हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार टीचर्स के प्राथमिक शिक्षक के प्रश्न पत्र नंबर में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसमें हमारा पूरा जो प्रैक्टिस सेट दिया 15 दिया हुआ। आज हम 5 देखेंगे। 4 तक हमने वीडियो देख लिया है। आज हमारा 5वां सेट है। तो उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको अच्छे से समझ में आए और इसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते बिना देरी के आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हमने अपलोड किया हो, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आपने अगर बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है, बिहार टीचर या बिहार पुलिस या बिहार कोई भी एग्जाम बिहार का है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 1792-94 में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के अंग्रेज के बीच में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह जो हमारा हुआ था, ये हुआ था नील विद्रोह 1859 में। संथाल विद्रोह हमारा हुआ था 1760 से लेके 1833 के बीच हुआ था। और डेक्कन विद्रोह जो हमारा हुआ था, डेक्कन दंगा, ये होता 1775 में, 1875 में सॉरी। और सिपाही विद्रोह जो हमारा हुआ था, ये होता 1857 का फेमस क्रांति, आपको पता है सिपाही विद्रोह। इसमें हमें कौन पहले है कौन लास्ट बताना। सबसे पहले तो हमारा संथाल विद्रोह जाएगा, क्योंकि 1760 में शुरू हुआ है, 1833 साल तक चला है। इसमें हमारा पहला नंबर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन वाला 2 हो जाएगा। फिर हमारा उसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857, तो 1857 हो जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 1859 का नील विद्रोह, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 1875 का डेक्कन दंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व, जो कि 1857 का क्रांति था, इसका विद्रोह जो उन्होंने किया था, ये क्या था बैरकपुर से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार बंगाल कष्टकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल कष्टकारी अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1885 के समय जो भारत का वाइसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची सत्र जो कि 1931 में हुआ था, इसमें उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो पेश किए थे वो जॉन एडम्स किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं वो मधुसूदन दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के टाइम्स के जो संपादक थे वो के.एम. परिंगर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक के राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? स्वामी विवेकानंद जी ने पुस्तक लिखे राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो ठगी प्रथा का जो दमन हुआ था वो कर्नल सुलेमान के टाइम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कर्नल सुलेमान ने ठगी प्रथा का दमन किया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल आया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था?
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु होते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु होते हैं वो एम.जी. रानाडे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते लेकिन कहा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो रघुपति राघव राजा राम गीत जो गाया गया था दांडी मार्च के दौरान, ये दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व करती है वो अरुणा आसफ अली करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या एक सिक्का और नए पैमाने का वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो ये टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, मतलब कि मैसूरी इन्हीं के द्वारा लड़ाया गया था। दूसरा आधा से और तीसरा चौथा में इनकी मृत्यु हो जाता है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 में ये चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, इस वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लाइमेट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी चाहिए थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन की जो समाप्ति होने की तिथि घोषित की गई थी इटली के द्वारा, वो 30 जून 1948 थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में तो आया था, लेकिन कब आया था? तो मार्च में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के बारे में सही है? तो उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं को देखरेख करता था। ये वेस्टोफेडियल शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग ना कर रहे थे, ये भी सब नहीं है। इसमें हमारा हो जाएगा ये, इसमें से ये हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो रामायण महाभारत और मनुस्मृति को संकलित किया गया था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मथुरा और गंधार कला के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मथुरा और गंधार कला के बारे में कनिष्क काल में इन दोनों का कलाओं का विकास हुआ था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन सेकेंड के शासन काल से है। जिसमें पुलकेशिन दिया तो लेकिन बंद दिया हुआ, यह सेकेंड होना चाहिए था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विचारधारा चार्वाक के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाण भट्ट द्वारा लिखित अष्टक संग्रह का संबंध है, तो ये चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? चिरागे दिल्ली का मतलब दिल्ली का चिराग, तो ये शेख नजरुद्दीन मोहम्मद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाले थे गुलाम वंश के इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक अनवनीकृत ऊर्जा है का स्रोत है, तो एक अनवनीकृत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है हमारा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पेट्रोलियम मतलब कि ये खत्म हो सकता है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल विकास अनुपात बिहार किस जिले में सबसे कम था?
ये वैशाली में था सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है, अवनी लेखरा जो कि पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन से। तो इसमें हमारा तीनों सही है, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा गलत। तो मित्रांत गुहा जो कि हॉकी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होती है। तो विटामिन जो हमारा आवश्यक होता है वो रेटिनॉल होता है जो कि विटामिन ए में होता है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाए, सी हो जाएगा राइट आंसर। रेटिनॉल है जो कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, तो उसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान जो संबंधित है वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में तो की गई थी, लेकिन नवंबर में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विष्णुपद मंदिर कहाँ बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर जो भी बिहार के गया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, शिक्षक का पेपर इसमें दिया हुआ है, निम्न से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो धैर्य और दृष्टा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, धैर्य और दृष्टा होना चाहिए कोई शिक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया, तो इसमें हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी ई सॉरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लो फर्स्ट का शुभारंभ किया है। तो ये मिस्र में क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यटक को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है, जिसे कि फितूर कहते हैं, या स्पेन में किया गया है फितूर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का, ये सही है। इनमें बिहार का राज्य स्थान अंतिम में, तो ये हमारा गलत है। इनमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान में, तो इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है। तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री वो 36वें स्थान पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही हो जाएगा। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार खिताब जीता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड 2000 अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। इसमें हमारा सी गलत है जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ण का उभयचर कहा जाता है। तो पादप वर्ण का जो उभयचर कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अस्थि है, तो अस्थि जो बोन्स होते हैं वो क्या है, वो संयोजिक ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है। तो मनुष्य का जो हृदय है वह झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, वो होती है पेरिकॉर्डियम झिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो रेजिन जो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है वो चीड़ का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि प्यूट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, तो प्यूट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पक्षी अथवा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है। पक्षी एवं तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो असमजात अंग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है। ये त्वरण में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो आप देखते हो कि अगर बस में ट्रैवल करते हैं तो अगर बस अचानक से रुकता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसका जो कारण है वो गति का जड़त्व है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है? वो प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। आप प्लस ये याद रखिएगा, अवतल की जो होती है वो ऋणात्मक होती है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? दूरदृष्टि दोष करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। दूरदृष्टि में आपको दूर की वस्तुएं तो दिखेगी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। वोल्ट मीटर का कार्य है, तो वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है तो मापना। तो ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा राइट आंसर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव्य में जो परिवर्तन होता है वो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतरावणिक बल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 असमान घनत्व वाले अभिमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है पृथक्करण की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है अमोनिया में वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के जो नजदीक कक्षा होती है वो के की होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो जस्ता की परत लगाकर हम लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो वो होता है C20H42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्याओं एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही की जाती है? तो ये की जाती है भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य के बोले तो मुख्यमंत्री के द्वारा और केंद्र का बोले तो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के जो अंतर्गत आता है वो कृषि आता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए 1992 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो ये 2 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के जो अधीन है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से जो अभिप्राय है वो वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होती है वो 1/3 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने कि जो व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता हुआ या तो वो संत होता है या तो पशु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो थी होरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था हमारी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है?
तो बिहार में धान के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला रोहतास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। ये एक पेज रिपीटेड हो गया, तो ये पेज हम वही वाला दोबारा लग गया गलती से, तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति द्वारा तथा खाद दोनों दे सकता है। तो इनमें से जो बायोगैस है वो खाद और संयंत्र शक्ति दोनों दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। तो ये आर्यभट्ट ने कहा था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरों की बात नहीं सुन सकते, क्यों। क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो समय की प्राकृतिक इकाई मानक समय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस ये सब है। नेक्स्ट हमारा सवाना का शाब्दिक विस्तार है। सवाना का जो शाब्दिक विस्तार है वो अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो हमारा कच्छ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छकरण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो स्थित है ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस बायोम में सबसे कम तपांतर होता है। सबसे कम तपांतर जो होता है वो सदाबहार वर्षा वन में होता है, बायोम में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन है। सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन चीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 20 क्वेश्चन इसमें मैथ का दिया हुआ, तो आप खुद जाके देख सकते हैं। और आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसलिए आपके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ तक आ ही गए तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।